अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कुवैत के अमीर के नाम शेख फवाज दईज अल सलमान अल हमूद अल सबा की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। रियासत कतर ने डेमोक्रेटिक कोंगो की मशरकी रियासत शुमाली कीवो के एक चर्च में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। दर्जनों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते की बेहुरमती की है, जबकि काबिज फोर्सेस ने मगरबी किनारे से 10 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। और भारत और जापान की फिजाइया ने आज से दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज किया है। भारत जापान के साथ इस तरह की मुश्तरका मशक़ें करने वाला 5वां मुल्क है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल हमद अल जाबिर अल सबा को शेख फवाज दईज अल सलमान अल हमूद अल सबा की वफात पर ताज़ियती तार रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने उर्दन के वज़ीर दाखिला जनाब माज़न अल फराया के नाम एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के ज़राए से है। उर्दन में कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन नासिर बिन जाबिर अल सानी ने आज एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। शूरा कौंसिल का हफ्तवार इजलास आज कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में हुआ। इजलास में एजेंडे पर दर्ज मौज़ूआत पर गौर किया गया, जिनमें हुकूमत की जानिब से भेजा गया एक कानूनी बिल भी था, जिसका ताल्लुक खलीजी मुल्कों में खाद और मिट्टी को जरखेज बनाने वाले दीगर वसाइल से है। हुकूमत ने इस कानून की बाज़ शिक्कों में तरमीम पर गौर करने के लिए इसको शूरा कौंसिल में भेजा था। रियासत कतर ने डेमोक्रेटिक कोंगो की मशरकी रियासत शुमाली कीवो के एक चर्च में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि कतर असबाब और मुहर्रिकात से क़त्अ नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में इबादत गाहों को निशाना बनाने और मासूम शहरियों को हिरासा करने के हर वाक़े को यकसर मुस्तरद करता है। वज़ारती बयान में मरने वालों के अहले खाना, हुकूमत और कोंगो के अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। आइवरी कोस्ट के वज़ीर-ए-आज़म जनाब पैट्रिक इशी के साथ आज कतर के सफ़ीर जनाब जाबिर बिन जार अल्लाह अलमरी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद अश्तिया ने कहा है कि काबिज इंतज़ामिया के मुसलसल जराइम फ़लस्तीनियों को उनके कौमी हुकूक पर साबित कदमी रहने और उनका दिफा करने से पीछे नहीं हटा सकते। फ़लस्तीनी हुकूमत के हफ्तवार इजलास के आगाज़ में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफार्मों में मौजूद बकौल उनके इसराइल के मुहाफ़िज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी आंखें और दिल खोलकर फ़लस्तीनियों के तय इसराइल के जराइम का मुशाहिदा करें। उन्होंने कहा कि सजा और एहतिसाब की अदम मौजूदगी में इसराइली काबिज फौज और यहूदी आबादकार को ये जराइम ऐसे ही फ़लस्तीनी शहरों, कस्बों और देहातों में जारी रहेंगे। दर्जनों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते की बेहुरमती की।
آبادکار قابض فورسز کی حفاظت میں المغاربہ دروازے کی طرف سے زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے۔ بیت المقدس میں اوقاف اسلامی نے فلسطین کی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ 164 یہودی آبادکار مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئے اور صحن کے مشرقی حصے میں تلمودی رسمیں ادا کیں۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض فورسز نے مغربی کنارے کے متعدد علاقوں سے 10 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے بتایا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے رام اللہ سے 4 اور ہوسان نامی گاؤں سے 2 فلسطینیوں کو ان کے گھر پر چھاپے اور تلاشی کے بعد گرفتار کیا، جبکہ 2 شہریوں کو نابلس سے اور 2 کو الخلیل شہر سے حراست میں لیا گیا۔ غاصب دستوں نے کئی گھروں پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ واضح رہے کہ اسرائیلی قابض فورسز روزانہ ہی فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں پر جارحیت کرتی ہیں اور فلسطینیوں کی اراضی اور جائیداد کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں گولیوں، ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کے گولوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ جمہوری صومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت مقدیشو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع دنو نامی علاقے میں کی گئی ایک فوجی کارروائی میں باغی تحریک الشباب کے 23 عناصر مارے گئے ہیں۔ صومالیہ کی فوج کے سربراہ بریگیڈیئر ادوا یوسف راغی نے بتایا ہے کہ الشباب تحریک نے فوج پر اچانک حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فوجی دستے تیار تھے اور حملہ آوروں کو شدید نقصان پہنچا اور 23 باغی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آج ہی وسطی صوبے حیران کے علاقے ہلگن میں ہونے والے ایک دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ صومالیہ کی فوج 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے باغی تحریک الشباب کے خلاف برسر پیکار ہے۔ اس تحریک نے درجنوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جن میں سینکڑوں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ جرمنی کی وزیر دفاع کرسٹینا لامبرٹ نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جرمن نیوز ایجنسی نے مستعفی وزیر کا بیان نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے چانسلر اولاف شولز سے کہا ہے کہ وہ انہیں ان کے منصب سے سبکدوش کر دیں۔ قابل ذکر ہے کہ محترمہ کرسٹینا چانسلر شولز کی کابینہ کی دوسری وزیر ہیں جنہوں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے۔ گزشتہ سال خاندان کے امور کی وزیر محترمہ اینا شبی گل نے ان پر تنقید کے بعد استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ آج مستعفی ہونے والی وزیر دفاع کا تعلق شولٹز کی سیاسی پارٹی سے ہے۔ ان کو حالیہ دنوں میں سامنے آنے والے ایک ویڈیو کے بعد سے شدید نکتہ چینی کا سامنا تھا۔ بھارت اور جاپان کی فضائیہ نے آج سے دارالحکومت ٹوکیو کے قریب مشترکہ جنگی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ ان مشقوں میں جنگی طیارے حصہ لے رہے ہیں۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ملکوں کا یہ تازہ ترین اقدام ہے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور جرمنی کے بعد بھارت 5واں ملک ہے جس کے ساتھ جاپان اس طرح کی جنگی مشقوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ افریقی ملک سینگال کے شمال میں آج ایک خونریز سڑک حادثے میں 19 افراد ہلاک اور دیگر 24 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق شمالی قصبے ساکال کے قریب ایک مسافر بس اور ٹرک میں براہ راست تصادم ہوا ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی اسی ملک میں ایک خوفناک سڑک حادثہ ہوا تھا جس میں کم از کم 40 اشخاص ہلاک اور 80 سے زائد دیگر زخمی ہو گئے تھے۔
हुकूमत ने सड़क हादसात को कंट्रोल करने के लिए मुतादिद इक़दामात का ऐलान किया है, जिनमें शहरों के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ममनू करार दे दिया गया है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कुवैत के अमीर के नाम शेख फवाज दईज अल सलमान अल हमूद अल सबा की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। रियासत कतर ने डेमोक्रेटिक कॉन्गो की मशरकी रियासत शुमाली कीवो के एक चर्च में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। दर्जनों इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों ने आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते की बेहुरमती की है, जबकि काबिज फोर्सेज ने मगरबी किनारे से 10 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। और भारत और जापान की फिजाइया ने आज से दारुल हुकूमत टोक्यो के करीब मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज किया है। भारत जापान के साथ इस तरह की मुश्तरका मशकें करने वाला 5वां मुल्क है। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम खमीस और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।